नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकल कर आ रही है। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा क्या नई जानकारी निकल कर आ रही है नियुक्ति संबंधित, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। कहता है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विवरणिका दे दिया है। विज्ञापन संख्या 12/2022, ये 12/2022 विज्ञापन संख्या है। झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। दोस्तों, मैं आपको यहाँ समझा दूं कि आशु लिपिक लोगों को नहीं समझ में आते रहता है। आशु लिपिक कहने का मतलब स्टेनोग्राफर, जो शॉर्ट हैंड होता है, उसके बारे में कहा जा रहा है। JSSCE 2022 नहीं कहता झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 कहते हैं कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 2804 दिनांक 2/5/2022 द्वारा झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा अंतर्गत आशु लिपिक की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक विवरणिका के विभिन्न कंडिकाओं के विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपये रखा गया, यानी 100 रुपया है। परीक्षा शुल्क में किन्हें छूट दिया जाएगा? झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है 50 रुपये हैं। अरे वैसे कैंडिडेट जो झारखंड में अनुसूचित जनजाति में आते हैं या अनुसूचित जाति में आते हैं, तो उनके लिए जो परीक्षा शुल्क है 50 रुपये रखा गया है। बाकी बाद लोगों के लिए 100 रुपये रखा गया है। दोस्तों, मैं इसमें वही चीज़ आपको बताऊंगा जो फॉर्म भरने के लिए आपको जो ज़रूरी है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो है क्रम संख्या है, पद का नाम है आरक्षण कोटि में, और कुल यहाँ पर सीटों की संख्या, और महिला के लिए खेलकूद कोटा के लिए अंधापन और कम दृष्टि वाले के लिए बहरापन, इस तरीके से जो है सबके लिए अलग अलग जो है सीट जो है रिजर्व है। यहाँ पर कहते हैं कि आशु लिपिक झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा के लिए अनारक्षित के लिए 181 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति में 118 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 45 हैं। और फिर इसी तरीके से अनुसूची 1 जो है अनुसूची 1 में 36 है, 2 में आपका 27 है और 45 है। कुल जो है 400 पोस्ट है। यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको दे दिया गया है। यहाँ पर कहता है कि पद का नाम है, वर्गीकरण, वेतनमान, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। आशु लिपिक झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा पे मैट्रिक जो यानी आपका जो लेवल रहेगा 25,500 से 81,100 रहेगा। शैक्षणिक योग्यता में आपसे मांगा है किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ जो है आयु सीमा कहता है, पद का नाम दे दिया गया है आशु लिपिक झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा, और न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि जो है आपका 1/8/2022 रखा है, और अधिकतम भी जो है 1/8/2022 रखा है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है कहता है कि अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए जो है 35 वर्ष है।
अनुसूची एवं 2 के लिए जो है 37 वर्ष है। महिला के लिए जो अनुच्छेद है या महिला कैंडिडेट के लिए दोस्तों अलग से है तो 38 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति में वो महिला हो या पुरुष हो उनके लिए जो 40 वर्ष है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ इसका आरक्षण। आरक्षण होने वाला में लोगों को कन्फ्यूजन होते रहता है कि जाति आवासीय जो देना है किस डेट का देना है, तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें समझा देता हूँ। कहता है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिनका पत्रांक जो इस दिया कहते हैं कि आपका जो है 2/6/2016 और वह भी अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का है, तब वह से आप इससे भर सकते हैं। अन्यथा जो है आप 2/6/2016 तक या 2/6/2016 के बाद तक अगर अनुमंडल स्तरीय है तब, अथवा में भी यहाँ दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं। कहते हैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2022, डेट गौर करेंगे 19/7/2022 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। आपका जैसे कि आपका अनुमंडल स्तर का नहीं है, आपका ब्लॉक स्तर का है, तो यहाँ कंडीशन है कि 19/7/2019 तक चल सकता है, लेकिन 19/7/2019 के पहले वाला नहीं चलेगा। कहता है कि 19/7/2019 तक या 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए और वो अंचलाधिकारी से निर्गत होना चाहिए, तभी मान्य होगा। अंचलाधिकारी यानी ब्लॉक लेवल। अब दोस्तों यहाँ पर मैं पूरी अच्छी तरीके से आपको बता देता हूँ। कहता है कि 19/7/2019 के पूर्व का मतलब पहले अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अंचलाधिकारी कहने का मतलब कि 19/7/2019 का आपका है वो ब्लॉक लेवल अंचल से बना हुआ है, तो अगर पहले का है तो वह किसी भी हालत में जो है मान्य नहीं होगा स्थानीय प्रमाण पत्र। कहता है कि दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं हो। कहता है कि 2/6/2016 से पहले का किसी भी स्तर का स्थानीय प्रमाण पत्र अगर निर्गत है आपको, तो वो किसी भी हाल में जो है मान्य नहीं होगा। यहाँ पर कहता है परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी जो आपका परिशिष्ट अंकित प्रपत्र दे दिया गया है उससे अगर भिन्न आप देते हैं तो वो जो है मान्य नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आवेदन समर्पित करने का मतलब अगर फॉर्म आप फिल कर देते हैं उसके बाद निर्गत तिथि का आप आवासीय लगाते हैं देते हैं तो वह जो है मान्य नहीं होगा। पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे, यानी स्थानीय प्रमाण पत्र या वही मान्य होगा जो पिता या पति के आधार पर निर्गत किया गया है। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तथा एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम जो है भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र जो समर्पित करना अनिवार्य होगा। कह रहा है कि अगर पति के आधार पर आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है और आपका जो नाम डिफरेंट है तो उस परिस्थिति में आपको जो है शपथ पत्र समर्पित करना होगा, यानी एफिडेविट जो है देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए कहता है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर आधारित है। कहते हैं कि कार्मिक
प्रशासनिक सुधार यानी जाति प्रमाण पत्र जो है आपका दोस्तों, जो अनुसूचित जाति जनजाति को है तो वह जिला स्तर का होना चाहिए, या अनुमंडल के उपायुक्त का होना चाहिए, या अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का होना चाहिए। अथवा यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर आधारित है। अतः जाति प्रमाण पत्र आपका जिला या अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का नहीं है तो आप जो है अंचलाधिकारी स्तर का भी दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशन है कि 25/2/2019 या 25/2/2019 के बाद का निर्गत होना चाहिए। 25/2/2019 के पहले वाला जो है नहीं चलेगा दोस्तों। अब मैं आपको जो इसको बताता हूँ कि आपका जो सिलेबस है क्या पढ़ना है आपको, मैं इसको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहा है आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की जो तिथियाँ यहाँ दिया गया है, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 28/6/2022 से दिनांक 27/7/2022 की मध्य रात्रि तक आप रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। कहता है कि 28/6/2022 से दिनांक 27/7/2022 की मध्य रात्रि तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान दिनांक 30/7/2022 के मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क जो बोर्ड का है उसको आप 30/7/2022 की मध्य रात्रि तक आप पेमेंट कर सकते हैं। आगे है फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक जो है 2/8/2022 की मध्य रात्रि तक। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर आपने उसका जो फ़ी है उसको पेमेंट कर दिया है, फ़ोटो हस्ताक्षर आपने अपलोड कर लिया, तो कहता है कि फॉर्म का जो प्रिंट आउट आपको लेना है 2/8/2022 की मध्य रात्रि तक आप उसका जो प्रिंट आउट ले सकते हैं। आगे है दिनांक 3/8/2022 से दिनांक 5/8/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। दोस्तों, अगर फॉर्म भरने के दौरान आपके फॉर्म में किसी तरीके का कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए अलग से लिंक एक्टिवेट किया जाता है और उसका डेट जो दिया गया है 3/8/2022 से 5/8/2022 के तक जो है आप जो है उसमें जो गलती हो गया उस गलती को सुधार सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ पर जो ये परीक्षा का स्वरूप बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। कहता है आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी आयोग द्वारा जो है OMR जो है आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा की विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइज किया जाएगा। कह रहा है कि अगर परीक्षा अलग अलग समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी जो अंक करेंगे उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर जो है किया जाएगा, और जो आप नॉर्मलाइज अंक प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर जो मेधा सूची जो मेरिट लिस्ट निकलेगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। कहते हैं कि झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा संवर्ग के अधीन आशु लिपिक कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। प्रथम चरण में कौशल जांच परीक्षा दोस्तों, जो शॉर्ट हैंड का जो स्टेनो का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको इस बार पहले ही दे देना है आपको। कहता है कौशल जांच परीक्षा पहले हो जाएगा, पहले द्वितीय चरण जो है उसके बाद द्वितीय चरण होगा। द्वितीय चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा। प्रथम चरण के कौशल जांच परीक्षा में मात्र उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा। कहता है कि जो प्रथम चरण में कौशल जांच परीक्षा जो ली जाएगी उसमें केवल आपको उत्तीर्ण होना है, केवल पास होना है, अर्थात
यही परीक्षा मात्र जो है क्वालिफाइंग सर का होगा, यानी आपको जो इसमें केवल क्वालिफाई करना है कौशल जांच परीक्षा में। कौशल जांच परीक्षा में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या 10,992 दिनांक 25/9/2012 के प्रावधानानुसार दिव्यांगजनों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कहता है कि प्रथम चरण के कौशल जांच परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही द्वितीय चरण अंतर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कौशल जांच परीक्षा जो होगा उसमें अगर क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं, तभी आपको द्वितीय चरण का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कहता है कि द्वितीय चरण अंतर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। और अगर आप उत्तीर्ण नहीं होते हैं कौशल जांच परीक्षा में तो आपको जो द्वितीय चरण का परीक्षा उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। प्रथम चरण में जो है आपको कहता है कौशल जांच परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। कहता है कि कौशल जांच परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। दोनों पत्रों की परीक्षा एक ही तिथि को आयोजित की जाएगी। और यानी कौशल जांच परीक्षा के लिए जो है 2 पत्रों दोनों का एक ही दिन होगा। इसके अंतर्गत प्रथम पत्र में क्या कह रहा है कि इसके अंतर्गत हिंदी आशु लेखन की जांच परीक्षा ली जाएगी जिसका मानदंड निम्नवत है। अरे हिंदी आशु लेखन का आपको हिंदी स्टेनो, हिंदी शॉर्ट हैंड जो है हिंदी में लिखना है शॉर्ट हैंड दोस्तों, और हिंदी के लिए है, ये हिंदी के लिए है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड नहीं है स्टेनोग्राफर, ये हिंदी स्टेनोग्राफर है। हिंदी आशु लेखन जांच जो है कहते हैं इसमें हिंदी आशु लेखन की जांच हेतु 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदी श्रुत लिख दिया जाएगा। दोस्तों यानी जो आपको जो है 500 शब्द लिखाया जाएगा और 1 मिनट में आपको जो है 50 शब्द लिखने हैं, और इस तरीके से 1 मिनट तो 10 मिनट में आपका जो होगा 500 हो गया। तो श्रुत लेख दिखा जाएगा, यानी कोई एक व्यक्ति बोलने वाले होंगे और आप लिखेंगे, यानी सुनकर लिखते जाएंगे। श्रुत लेख आशु लेखन विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा उच्चारित किया जाएगा, यानी वह जो व्यक्ति बोलेगा वो आशु लेखन का विशेषज्ञ होगा। श्रुत लेख के पूर्व 1 मिनट का समय श्रुत लेख का अभ्यास तैयारी हेतु दिया जाएगा। श्रुत लेख का कंप्यूटर पर टंकित करने हेतु 40 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी जो आपको श्रुत लेख लिखाया जाएगा उसके टंकित करने के लिए 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को कंप्यूटर पर टंकन आरंभ करने के पूर्व 5 मिनट का समय श्रुतलेख को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, यानी आपको जो है टंकन यानी टाइपिंग शुरू करने से पहले आपको जो है श्रुतलेख को पढ़ने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। श्रुतलेख के टंकन की शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत ही करनी है, यानी आपको उसमें किसी तरह के शुद्धि करना है तो आपको जो समय दिया गया है उसके अंतर्गत ही करना। श्रुतलेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। कहता है श्रुतलेख जो आपको दिया गया है, जो आप टंकन कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, यानी हिंदी में टाइपिंग करना है, टाइपिंग जो कर रहे हैं उसमें कह रहा है कि 5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। द्वितीय पत्र का जो एग्ज़ाम होगा इसके अंतर्गत कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा ली जाएगी। कहता है कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा ली जाएगी। कहने का मतलब कंप्यूटर में आपको कुछ बनाने के लिए दिया जाएगा, यानी कंप्यूटर आपको ऑपरेट करने आ रहा है कि नहीं। इसके अंतर्गत एक तालिकावार आंकड़ा से संबंधित प्रश्न होगा। प्रश्न में दिए गए निर्देशों के अनुरूप निम्नांकित कार्य करने होंगे। जैसे यहाँ पर क्या क्या आपको कंप्यूटर में करना है सो यहाँ पर दे दिया गया। उक्त तालिकावार आंकड़े को MS वर्ड पर टंकित करना होगा। MS वर्ड में टंकित करना। MS एक्सेल पर आंकड़ों की प्रविष्टि एवं औसत, जोड़, घटाव इत्यादि से संबंधित गणना करना होगा। MS एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट तथा बार चार्ट तैयार करना है। MS एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर MS पावर पॉइंट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेतु स्लाइड तैयार करना है। अब यहाँ पर कहता है कि उपर्युक्त कंडिका क से घ तक तैयार सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर तैयार कर
इसे दिए गए पते ईमेल आईडी पर भेजना। यानी आप जितना भी बनाएंगे, जैसे जो टंकन यदि जो टाइपिंग करेंगे MS एक्सेल में जो बनाएंगे, जो ये पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब जो पावर पॉइंट में बनाए स्लाइड, उसको जो है फिर आपको एक ईमेल आईडी दिया रहेगा, उसमें जो है आपको उस पर भेजना रहेगा। इस परीक्षा की कुल अवधि जो है आपको 90 मिनट की होगी तथा प्रत्येक खंड हेतु 25-25 अंक के हिसाब से कुल पूर्णांक 150 का होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी जो है आपको 5 चीज़ें 25, 25, 25, 25, 25 हो गया, यानी टोटल जो है 150 का होगा, जिसमें से आपको जो है उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक लाने हैं। कौशल जांच अंतर्गत अभ्यर्थी को आंसू लेखन जांच परीक्षण एवं कंप्यूटर योग्यता परीक्षण में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कौशल जांच जो अंतर्गत जो अभ्यर्थी को आंसू लेखन और परीक्षा कंप्यूटर जो परीक्षण और योग्यता होगा उसमें अलग अलग उत्तीर्ण होना है। अब द्वितीय चरण में जो लिखित परीक्षा लिया जाएगा, उसको यहाँ पर कह रहा है कि लिखित परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे और एक प्रश्न का जो पूर्ण अंक 3 का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नंबर का कटौती होगा। तो इसका जो है आपका 3 घंटा दिया होगा। यहाँ पर अवधि जो 3 है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। हिंदी भाषा ज्ञान जो है 25 प्रश्न रहेगा, एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का रहेगा। अंग्रेजी भाषा ज्ञान का 25 रहेगा, सामान्य अध्ययन का 25 रहेगा और तर्क एवं मानसिक क्षमता जांच जो रीजनिंग होगा 25 होगा। और इस तरीके से टोटल 100 प्रश्न होंगे और जो टोटल जो होगा कुल अंक जो होगा 300 का होगा। यहाँ पर कहता है प्रथम पत्र में 30% अंक। अब यहाँ कहता है प्रथम पत्र का जो पाठ्यक्रम जो है यहाँ पर दे दिया गया। दोस्तों मैं इसका PDF का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ पर आपका द्वितीय पत्र में जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जो चुनना है उसमें से आप एक चुन सकते हैं, जिसमें से आपका जो है 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो 300 मार्क्स का होगा। समय जो है 2 घंटा रहेगा। यहाँ पर इसी तरीके से दोस्तों क्षेत्रीय और जो जनजातीय भाषा दिया गया है, जैसे कुरमाली का यहाँ पर दिया गया है, हो का दिया गया है, खोरठा का दिया गया है। जैसे खोरठा में के गद्य भाग में आपको पढ़ना है कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास। तो इस तरीके से जो है आप जिस लैंग्वेज को चूज करेंगे यहाँ पर उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है और उसी के दोस्तों सिलेबस के अनुसार तैयारी करें तो ज़्यादा ऐसा आपको बेनिफिट होगा। मैं इसका PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आपके लिए एजुकेशनल, प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।